चलो देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, संख्या एवं संख्या पद्धति, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, संख्या एवं संख्या पद्धति। देखो संख्या और संख्या पद्धति, इसका मतलब ये होता है कि हमको संख्याओं के बारे में इसमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। संख्याओं के बारे में ज्ञान का मतलब ये चीज़ होता है कि जैसे इसमें संख्याएं आई कहाँ से, भाई कोई नंबर है तो वो आया कहाँ से, किसी चीज़ की शुरुआत होती है ना, तो वो चीज़ होना है। तो और संख्याएं होती कितनी है भाई, अलग अलग देश हैं, अलग अलग जगह है, तो अलग अलग उनकी भाषाएं भी हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो जो हमारी संख्या पद्धति है, इसमें हम पहले नंबर पर लेते हैं भारतीय गणना प्रणाली। सबसे पहले भारतीयों ने बनाया है संख्या पद्धति में, सबसे पहली अगर खोज की जाए तो सबसे पहले नंबर पर होता है भारतीय गणना प्रणाली। देखो भारतीय गणना प्रणाली हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, जो हिंदी वाली गिनती होती है, जैसे तुम लोग को पता हो 1 ऐसे बनता है, 2 ऐसे बनता है, 3 ऐसे बनता है, ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी प्रणाली के अंदर आती हैं, भारतीय गणना प्रणाली। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, जो संख्याओं की प्रणाली होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी होती है, 3 होती है। जैसे पहले नंबर पर क्या आता है, भारतीय गणना प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली, हाँ ये वाली। दूसरे नंबर पर आती है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, ये वाली, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर आता है रोमन अंक। जो हमारी भारतीय गणना प्रणाली होती है ये प्राचीन काल में चला करती थी, लेकिन इस समय जो सबसे अधिक गिनतियां चल रही हैं वो कौन सी चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, हाँ ठीक। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज होता है, अंग्रेज लोगों को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ये जो ब्रिटिश प्रणाली है, ये आज के समय में ज़्यादातर ब्रिटिश प्रणाली ही चालू होती है। ब्रिटिश प्रणाली हम बोलते हैं ये वाली गिनती जो 1 2 3 4 5 6, ये अंग्रेजी गिनती होती। अंग्रेजी गिनती को ही हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ब्रिटिश, वो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, ठीक है ना। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है ये हर जगह इस समय यही चल रही है, ज़्यादातर इन्हीं को बोला जाता है। और इसके बाद फिर आता है हमारा रोमन अंक, रोमन अंक, ठीक है। ये जो रोमन अंक होता है, ये रोमन अंक रोम वालों ने लाया, रोमियो ने लाया है। ये रोमन अंक जो हमारा होता है ऐसे होता है, देखो एक को हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट, फिर इसको लिखते हैं ये सेकेंड, थर्ड, ये कौन सा होता है, ये रोमन अंक होते हैं, ठीक है। तो ये इतना प्रणाली के बारे में हमको पता चल गया। अब जैसे संख्याएं कुछ होती हैं तो संख्याओं का स्थान भी तो होता है। चलो अब आते हैं हम आगे स्थानीय मान में, किसमें, स्थानीय मान में, ओके। अब देखो स्थानीय मान जो होता है, स्थानीय मान हर एक चीज़ का स्थान हुआ करता है, हर एक चीज़ का स्थान। अब देखो संख्याओं का भी स्थान है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पास संख्या 4332 हमने लिख दिया है, ठीक। अब इस 4332 में हमको होना क्या है कि इसका स्थान है, जैसे ये क्या है, इधर से हम उल्टा गिनते हैं पीछे साइड से आगे की ओर, तो ये किस नंबर पर है, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ठीक है ना। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का मतलब होता है 1, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब होता है 2, 10, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़े का मतलब होता है 100 से, और हजार का मतलब होता है 1000 से। ऐसे ही हम आगे भी चलेंगे, हजार के बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे भी बहुत आगे चलते हैं। तो स्टार्टिंग तो इसकी हम कर देते हैं इकाई से, लेकिन आगे ये कहाँ तक जाती है उसका कोई पता नहीं होता। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके आगे भी जाती हैं। अब कहाँ तक जाती है इसका कोई पता ही नहीं है। और एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ ये जानने वाली कि जो गिनती होती है, गिनती जिसको हम लोग काउंटिंग बोलते हैं, काउंटिंग, ये काउंटिंग जो होती है, काउंटिंग अनंत होती है, काउंटिंग अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। ये अनंत का चिन्ह ऐसे होता है,
ये इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है जिसका कोई अंत ही ना हो। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही ना हो, वो आगे बढ़ती हुई चली जाए। जैसे किसी ने बोला भाई गिनती 100 पर ख़त्म हो जाती है, अगले ने आकर कह दिया भाई 100 के बाद 101 भी तो होता है। फिर अगले ने कहा हाँ भाई 1000 पर गिनती ख़त्म हो जाती है, तो अगले ने कहा भाई 1001 भी तो होता है। तो गिनती ऐसे ही चलती रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन इनका कुछ स्थान भी तो होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पास ये वाली गिनती लिया हुआ है, हमने इसमें ये अंक ले लिया 4, तो इस संख्या में जो 4 का स्थान है वो किस पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये कौन सा स्थान इसका? 1000वां स्थान है। अब ये हम ले लेते हैं यहाँ 3 को, तो 3 का कौन सा स्थान है? 100वां स्थान है इस पर। हम ले लेते हैं इस वाले 3 को, तो इसका इस पर 10वां स्थान है, इसका इस पर पहला स्थान है। पहले का मतलब इकाई है ये। ओके, अब ये हुआ हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान हमको निकालना सिखाया जाता है। तो स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? जैसे ये है 4, 3, 2, 1। मान लेते हैं हमको इतने का स्थानीय मान निकालना है। तो इतने का स्थानीय मान निकालने के लिए ये आता है इकाई पर, ये आता है इकाई पर। तो अभी हमने बताया कि इकाई का मतलब होता है 1, इकाई का मतलब होता है 1। तो जो ये इकाई का मतलब 1 होता है, इसका मतलब है कि ये पहले नंबर पर है, तो 1 और गुणे 1 बराबर 1। अब ये जो होता है 2, अब 2 का स्थान देखो, इकाई 1 पर है, 2 पर, दहाई पर है 2, ठीक है। तो 2 दहाई पर होने का मतलब ये है कि 2 ये दहाई पर है, तो दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब होता है 10 से। तो 2 और ये किसका स्थान कितने से है? 10वें नंबर पर है, ये 10वें स्थान पर है, तो 10 दूनाई 20। अब इसका स्थान कितना है? तो ये 3 है, 3 का स्थान होता है सैकड़ा, सैकड़ा। और सैकड़ा का मतलब हमको अच्छी तरह से पता है कि सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो 3 गुणे, और ये 100वें स्थान पर है, तो इसका स्थान 100 है, तो 100 से हम इस पर गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 300। अब इसका स्थान कौन सा है? सैकड़ा के बाद आता है 1000। तो यहाँ पास हो जाएगा 4 गुणे, अब इसका स्थान 1000वें स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, 1000 हो गया, तो बराबर ये कितना हो जाएगा? 4000, ठीक है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं जातीय मान। अब बात करते हैं जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है, जातीय मान में इसका कोई स्थान नहीं होता, इसको हम कह सकते हैं कि उसी जाति का हो, ये जिस जाति का है वो उसी जाति का हो। जैसे ये 2 है, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। यहाँ हमने लिख दिया 3, 7, 5, 4, हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, ज़रूरी नहीं हम यही नंबर लें, कोई भी एक नंबर ले लिया। अगर हम इस पर पूछें कि भाई 7 का जातीय मान क्या है, तो आपको 7 का जातीय मान 7 ही बताना है। 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जातीय मान 5 ही बताना है। अगर इसका हम स्थानीय मान पूछ लें तब 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा, लेकिन अगर जातीय मान पूछ रहा है तो जातीय मान 5 का 5 ही होगा। अब हम आगे आते हैं अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। किसी को नोट करना है? अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है। देखो पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब ये होता है कि एक कदम आगे की ओर, जितने का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले, पूर्व मीन्स पहले, तो पहले से मतलब ये हुआ एक कदम पहले उसके। मान लिया हम यहाँ खड़े हैं, तो हमको एक कदम इसके पीछे आना है, पहले हम यहाँ थे तो अपने स्थान पर हम आएंगे, ठीक है। तो ये होता है पूर्ववर्ती का मतलब। अब देखो पूर्ववर्ती, अगर हमको किसी की भी पूर्ववर्ती कहता है तो बस उसमें से क्या काम करना है, इतना हमको याद रखना, उसमें से 1 माइनस कर देना है बस। कोई भी नंबर हो उसमें से अगर पूर्ववर्ती उसकी पूछ रहा है तो 1 हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। अब देखो जैसे
हमने लिख दिया 7,000 तो, और हम इसकी क्या करना है, पूर्व निकालना है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, एक अंक पीछे की ओर, एक नंबर करना है। तो इसमें से क्या घटा, 2 में से 1 गए, 1 1 3 7, ये हमारी जो निकली, ये निकल कर आ गई पूर्ववर्ती। अगर हमसे कहते 5 की पूर्ववर्ती, 5 की पूर्ववर्ती, ठीक, तो 5 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 5 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4। हमसे बोलते 3 की पूर्ववर्ती, तो 3 की पूर्ववर्ती मतलब 3 में से 1 घटा दो, यहाँ बचेगा 2, तो 2 इसका क्या हो गई, पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अब हम आगे बात करते हैं अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी बोलते हैं। अनु मीन्स आगे, अनु मीन्स आगे। तो अब हमको कहाँ जाना है, आगे की ओर जाना है। एक अंक हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कोई भी संख्या है अगर उसकी बोलते हैं हमको अनुवर्ती निकालना है, तो अनुवर्ती में हम क्या काम करेंगे, एक अंक उसमें जोड़ देंगे। जैसे हमसे पूछ लिया भाई 3 का अनुवर्ती बताओ, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, दोनों एक ही बात है ना, उत्तरवर्ती। तो उत्तरवर्ती में क्या होगा कि भाई इसमें 1 3 है, 3 की हमको उत्तरवर्ती पूछ रहा है, तो 3 में हम 1 जोड़ देंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है 5 की उत्तरवर्ती बताओ, तो 5 में हम क्या काम करेंगे, 1 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पूछ ले 5 की उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, तो 5 की उत्तरवर्ती में हम क्या काम करेंगे, 5 + 1 = 6 इसकी उत्तरवर्ती हो जाएगी। और भी कोई बड़ा नंबर दे सकते हैं हमको, ज़रूरी नहीं कि एक एक अंक का ही नंबर दे। एग्जामिनर का मन है वो तुम्हें और भी बड़ा नंबर दे सकता है, 7 3 2, कोई नंबर, ये है। तो इसकी उत्तरवर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 7 3 2। और अब उत्तरवर्ती निकालना है तो उत्तरवर्ती के लिए क्या करेंगे, एक हम जोड़ेंगे। तो एक जोड़ने हम ये जोड़ दिए, तो 2 1 3 3 7 7, ये उसकी उत्तरवर्ती। इतनी बात, बंद कर दो।